हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और सब्जेक्ट है सीजी जियोग्राफी का। छत्तीसगढ़ का भूगोल आप देख पा रहे हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है वो सॉइल का है। सॉइल का आज पार्ट 2 है। हालांकि पार्ट 1 में ख़त्म हो जाता ये, लेकिन कुछ कारण था सिस्टम हैंग हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण से बीच में ही मुझे उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आज कंप्लीट हो जाएगा और आज बातें करते हैं सॉइल की। और उसके पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में जो भी हुआ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं सॉइल या मिट्टी की हम बातें कर रहे थे। और मिट्टी किसे कहा जाता था कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे जो महीन दाने होते हैं, छोटे छोटे महीन कण होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक है, इन मिट्टी में, इन सॉइल में 16 प्रकार के पोषक तत्व देखे गए हैं, पाए जाते हैं। जब रिसर्च से पता चला तो ये देखा गया कि लगभग 16 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो मैंने बताया इस प्रकार से, ये सारे क्या है, 16 प्रकार के तत्व थे। निर्माण चट्टानों के टूट के, चट्टानों के अपरदन से ही क्या बना है, मिट्टी का निर्माण होता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद हम देखे थे मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कण के प्रकार। मिट्टी में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। एक कहलाता है क्ले, जिसे मृतिका कहते हैं। दूसरा स्लिट या जिसे गाद कहा जाता है। तीसरा सैंड या बालू कहा जाता है। चौथा ग्रेवल या जिसे बजरी कहा जाता है। जिनमें सबसे छोटे कण, जो छोटे छोटे एकदम कण होते हैं, महीन कण होते हैं, वो मृतिका कहलाते हैं। और सबसे बड़ा कण कौन होता है, बजरी कहता है। और ये दोनों क्या होता है, ये मध्यम के कण होते हैं। किसके कण होते हैं, मध्यम कण होते थे। और मैंने एक बात ये भी कहा था कि जितना छोटा होगा क्ले जो है या मृतिका, जितना ज़्यादा छोटा होगा, जल धारण की क्षमता, जल अवशोषण की क्षमता अत्यधिक उसमें पाई जाएगी। ठीक है, फिर ह्यूमस की बात किए थे। ह्यूमस कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु आदि का जब अपघटन हो जाता है, जब वो, ठीक है, अपघटन हो जाते हैं, तब वो जमीन में जाके सड़ गल जाते हैं और उसके बाद वो परिवर्तन हो जाता है, उसी को कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस बहुत लाभदायक है आपके फसलों के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए। ठीक है, इसमें उपजाऊ क्षेत्र हो जाती है, इसकी मात्रा बढ़ने से उपजाऊ हो जाता है क्षेत्र, मिट्टी उपजाऊ होता है, जल धारण की क्षमता अत्यधिक होती है और मिट्टी को नमी प्रदान करता है, मॉइस्चर प्रदान करता था। और जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया किस प्रकार से अपघटन होता है, कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती है, ह्यूमरस किसे कहा जाता है, ये सारी बातें की है। फिर मिट्टी की अम्लीता एवं क्षारीयता पर आए थे। अम्ली क्या होते हैं, क्षारी क्या होते हैं, तो इसका डिसाइड कौन करता है, इसका डिसाइड पीएच मान करता है, जिसको कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान कहने का मतलब उसमें अम्ली है कि क्षारी, ये बताते हैं। और पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी मात्रा मिट्टी पर है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अम्लीय है या क्षारी है। और एक बात ये भी है कि फसलों के उपजाऊ हेतु न तो ज़्यादा अम्लीय की मात्रा ज़रूरत है, न तो क्षारी ज़्यादा होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। 6 से 7.5 के बीच इनका पीएच मान होना चाहिए, तभी कोई मिट्टी उपजाऊ मिट्टी हो सकती है। अम्लीय खासकर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं और क्षारी खासकर जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये सारी बातें हमने की थी। फिर छत्तीसगढ़ में मिट्टी का विस्तार देखे थे, कहाँ कहाँ पर क्या कौन कौन सा मिट्टी देखने को मिला था। तो सबसे अत्यधिक मात्रा में 50 से 55%, ये खैर अभी बताऊँगा मैं, 50 से 55, 50 से 60 लगभग, 50 से 60% लगभग मात्रा किसकी होती है, लाल पीली मिट्टी होती है। जो आप देख पा रहे हैं जितने भी सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत पूरे ये मिलता है, किसको छोड़कर, बस्तर संभाग को छोड़कर। फिर काली मिट्टी की बात हमने की थी। काली मिट्टी यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है,
ये आप देख रहे हैं मैकाल श्रेणी, जहाँ पर कवर्धा है, राजनांदगांव है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी है, ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है, ये सारे स्थानों पर, बेमेतरा है, मुंगेली है, दुर्ग है, ये सारे स्थानों पर काली मिट्टी पाई जाती है। दुर्ग है, फिर रायपुर है, बलौदाबाजार है, धमतरी है, बालोद है, ये सारे जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। फिर लाल रेतीली मिट्टी की बातें हमने की थी, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी की बातें तो लगभग पूरे बस्तर संभाग में, किसको छोड़कर, आपके सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर छोड़कर लगभग सभी स्थानों में क्या पाया जाता है, लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी जिसे कहा जाता है। आपके कांकेर आ जाएंगे, बालोद आ जाएंगे, राजनांदगांव भी टच करता है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी भी यहाँ पर टच करता है, बीजापुर है, नारायणपुर है, कोंडागांव है, ठीक है। तो इस प्रकार से बस्तर भी है। तो इस प्रकार से लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार इस जगहों पर मिलता है। फिर थर्ड नंबर में हम पढ़े लाल दोमट मिट्टी, जहाँ सुकमा और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी 3 जगहों पर पाया जाता है। एक लेटराइट मिट्टी जगदलपुर में देखने को मिलता है, बस्तर के जगदलपुर में। दूसरा यहाँ आपको देखने को मिला है कि जो मैकाल श्रेणी की लगभग पास में आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। और आपके सरगुजा संभाग और जसपुर में लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। सरगुजा संभाग के सरगुजा वाले स्थान में और खासकर जसपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेटराइट मिट्टी। तो ये चीज़ें थी, ये बातें थी, मिट्टी का विस्तार किस प्रकार से था वो आप देख सकते हैं। और मैंने बताया भी, इस प्रकार से दिखाया भी कि मिट्टी को आप किस प्रकार से ये देख सकते हैं। ये 5 प्रकार की मिट्टी है जो हम पढ़ रहे हैं, उसको मैं चित्र के हिसाब से आपको दिखाया कि किस प्रकार से दिखता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज है सॉइल का सेकंड पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है सभी मिट्टियों की बातें करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। चलिए तो पहला हम बात करेंगे लाल पीली मिट्टी का। जस्ट 1 मिनट वेट करिए। चलिए सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लाल पीली मिट्टी। चलिए एक एक करके पॉइंट में हम चलेंगे, बातें करेंगे। यहाँ पर यदि बात की जाए लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी का हम सबसे पहले देखेंगे स्थानीय नाम क्या है। ये कई बार पूछा जाता है सभी का, स्थानीय नाम, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को जो है लोकल नाम, स्थानीय नाम क्या है। जैसे आपका रहता है ना कि आपके जो है कॉलेज या स्कूल या फिर कहीं भी, ठीक है, ऑफिस वगैरह में जो ओरिजिनल नाम रहता है, जो भी है मोहन सोहन, लेकिन घर में बिट्टू वगैरह जो भी बोलते हैं, सोनू मोनू बिट्टू, तो उसी प्रकार लाल पीली मिट्टी का जो ओरिजिनल नाम तो लाल पीली मिट्टी है, लेकिन स्थानीय नाम जो कि छत्तीसगढ़ में पुकारे जाते हैं स्थानीय नाम, वो क्या कहलाता है, मटासी। इसको हम क्या कहते हैं भाई, मटासी। मटासी मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है, मटासी मिट्टी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC के एग्ज़ाम में, CG व्यापम के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो उसको ध्यान रखिए, याद रखिए। अब देखिए लाल पीली मिट्टी है तो इसका रंग अगर लाल है
इसका रंग यदि लाल है या इसका रंग यदि पीला है तो किस किस कारण हुआ है मिट्टी में लाल रंग और पीला रंग? तो पहली बात तो एक तो फेरस से हुआ है, ठीक है, एक है फेरस ऑक्साइड से हुआ है, दूसरा फेरिक ऑक्साइड से हुआ है, ठीक है। लाल रंग का जो है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण ये जो है मिट्टी लाल मिट्टी होती है, और फेरिक ऑक्साइड होने के कारण, फेरिक ऑक्साइड होने के कारण क्या होता है आपका पीला मिट्टी। फेरस, फेरस समझते ना, ठीक है, Fe जो आयरन है फेरस, इसी के जो ऑक्साइड है वही क्या करता है लाल और पीला बना देता है, इसी को हम कहते हैं लाल पीली मिट्टी। चलिए अब इसका विस्तार यदि देखें तो विस्तार तो लगभग सभी जगहों पर है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लगभग 50 से 60% भागों में, छत्तीसगढ़ के भागों में पाए जाते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा हो। विस्तार लगभग कहाँ पर है आप देख पाएंगे, पूरा लाल पीली मिट्टी ये है, इसका विस्तार पूरे लगभग 4 संभाग में आपको देखने को मिलता है, मैकाल को छोड़कर, ठीक है। आपके यहाँ भी मिलता है, कुछ कुछ यहाँ भी मिलता है, जसपुर मैकाल वगैरह को छोड़कर लगभग 4 जो संभाग हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या कहा, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, आपके दुर्ग संभाग, और आपका जो है सरगुजा संभाग, सरगुजा। तो ये 4 संभागों में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यदि इसको और आगे बढ़ें तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, ऐसे भी लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य इलाकों में, मध्य भाग एवं उत्तरी भाग, कोठरी का मैदान, कोठरी का जो मैदान है, इंद्रावती मैदान, इंद्रावती, सबरी मैदान, सबरी मैदान, ये तो मैंने संभाग के हिसाब से बता दिया, लेकिन और इस प्रकार से कभी पूछा जाता है किस मैदान में, तो आप देख लीजिए गोदावरी मैदान आदि में क्या होता है, इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसकी हम पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच वैल्यू या पीएच मान, तो पीएच मान होता है 6.8। 6.8 कहने का मतलब ये क्या हो गया भाई साहब, अम्लीय हो गया, क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अम्लीय क्यों हुआ, क्योंकि 7 से नीचे है, 7 से कम है तो क्या होता है अम्लीय होता है, 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय होता है। ये चीज़ें याद रखिए, ठीक है। निर्माण, इसका निर्माण कहाँ से होता है, आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से, अपर्दन से। आर्कियन सेल समूह हम पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भागों में आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सभी स्थानों में आर्कियन सेल समूह आपके पाए जाते हैं, और इन्हीं स्थानों में क्या है लाल पीली मिट्टी होती है, और इन्हीं के अपर्दन से आपको देखने को मिलती है। चलिए ये हो गए। अगर बात करें फसल, इस मिट्टी में कौन कौन से फसल देखने को मिलती है, तो फसल कौन कौन से देखने को मिलेगी, धान है, आपका अलसी है,
तिल है, ज्वार है, मक्का, कोदो, कुटकी आदि मिट्टियों का क्या होता है, आदि फसलों का उत्पादन इस मिट्टी में देखने को मिलता है। चलिए, चूने की प्रधानता अत्यधिक देखने को मिला है, अत्यधिक होता है भाई यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। चूने की प्रधानता क्या देखने को मिलती है, अत्यधिक देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या हो गया यार, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की जो मात्रा है कम पाई जाती है, कम पाई जाती है, और जिसके कारण से इसमें रेत की भी मात्रा थोड़ी होती है, रेत की मात्रा भी होती है, याद रखिए, और जिसके कारण से जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है, कम होती है। देखिए, नाइट्रोजन और ह्यूमरस के बारे में बता दिया। देखिए, एक होता है, हाँ यहीं पर एक याद आ गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगर आप पढ़ें नहीं पढ़ें वो अलग बात है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाता है? देखिए, नाइट्रोजन एक होता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? यहाँ पर देखिए, अगर वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल की बात करें, मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलता है आपका 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो लगभग 0.003% होती है। और अन्य भी होते हैं, निकल वगैरह बहुत सारे होते हैं, अन्य थोड़े बहुत मात्रा होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं ये होते हैं। अगर प्रकृति में ये प्रदत्त है हमारे वायुमंडल में, अगर बात करें किसकी, पौधे की, ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, आपको यहाँ पर अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिखा है। पौधे क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं करते, ठीक है, नाइट्रोजन को आसानी से क्या नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। हम अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो हमने पढ़े हैं श्वासोच्छ्वास, या जो टॉपिक पढ़े हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में हमने देखे कि हमारे द्वारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ली जाती है सांस के द्वारा, और 78% जो नाइट्रोजन है वैसी की वैसी वापस हम पहुंचा देते हैं वायुमंडल को। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन जो 21% ऑक्सीजन है उसमें से 17% ऑक्सीजन यूज़ करके वो तब्दील हो जाते हैं, बाद में 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है, 4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है हमारे शरीर। तो ये मनुष्यों द्वारा ये होता है। लेकिन अगर हम बात करें पेड़ पौधे इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो नाइट्रोजन का यूज़ आसानी से नहीं कर पाते पेड़ पौधे, जिसके कारण से
यहाँ पर कुछ जो है बोल सकते हैं जो है एक प्रकार का कीड़ा मकोड़ा रहता है, खासकर जो मटर वटर के दाने हैं, मूंगफली के दाने हैं, ठीक है, मूंगफली के जो जड़ में मटर हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली, उसके जड़ में एक होता है राइजोबियम नाम का, राइजोबियम। अगर आप पढ़े हैं बायोलॉजी तो आप जानते होंगे राइजोबियम नाम का एक प्रकार का जीव होता है, और वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, और ग्रहण करके ये कहाँ रहता है, मटर की या मूंगफली के ऐसे जो क्या बोलते हैं पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इस नाइट्रोजन का यूज़ राइजोबियम करेगा, और राइजोबियम क्या करता है, इसी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे की जड़ में पहुंचा देता है, और यहीं से क्या होता है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, यूज़ करते हैं, और यही कहलाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है हमारे फसलों के लिए। ठीक है, हालांकि सभी ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितने मैग्नीशियम, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन खासकर जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर नाइट्रोजन है, आपका आयरन है, आपका ह्यूमरस है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिसके कारण से, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है। तो आप देखिए, जैसे बंजर ज़मीन है, आपने देखे होंगे, अगर कोई एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं या एग्रीकल्चर जिसके यहाँ होता है, तो जब बंजर और ज़मीन है, खासकर मटर वटर के दाने बो देते हैं। आप देख लीजिए, मटर के दाने या मूंगफली या इस प्रकार से जो तेली वगैरह होते हैं, उसको आप बो के देखिए, उसके बाद वहाँ जो फसल होंगे वहाँ अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि ह्यूमरस की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, तो ये समझिए, और तो बाकी कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए, ये तो हो गए आपका, इतना काफ़ी है लाल पीली मिट्टी के बारे में। यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा विस्तार, ये पूरा दे दिया, पीएच मान, पीला किसके कारण से, लाल किससे, स्थानीय नाम, खासकर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्थानीय नाम ज़्यादातर पूछे जाएगा। क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको दे दिया जाएगा जो है मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में आपको एक तरफ जो है मिट्टी के ओरिजिनल नाम दे देंगे, मिट्टी का नाम, जैसे लाल पीली मिट्टी वगैरह, और इस तरफ आपको दे देंगे मटासी, ठीक है, डोरसा, ठीक है, रेंगून, भर्री आदि, और इस प्रकार से लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, इस प्रकार से, और मैच द कॉलम करने के लिए दिया जाता है कि किसको क्या बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिए, खासकर इनके स्थानीय नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गए। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा है आपका लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, या जिसे एक और नाम से पुकारा जाता है लाल बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी, रेतीली और या बालू एक ही मतलब है, तो इसको इसलिए लाल रेतीली मिट्टी कह सकते हैं या लाल बलुई मिट्टी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है, ये मैंने बताया है। लाल बलुई मिट्टी इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका लाल बलुई में लाल है, और हल्का हल्का जो दाने दिख रहे हैं वो क्या है, रेत जैसे। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो इसकी बात हम करेंगे। इनका स्थानीय नाम अगर बात करें, स्थानीय नाम,
तो स्थानीय नाम भाई इसका है आपका टिकरा। क्या है? टिकरा। तो ये याद रखिए, स्थानीय नाम क्या है? टिकरा। ये लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी 30% भागों में। ठीक है, ये प्रतिशत अगर विस्तार कितना है? 30% भागों में, भागों में क्या है? लगभग है, लगभग 30% भागों में पाई जाती है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी लगभग 30% भागों में पाई जाती है, ये याद रखिए। इनका जो रंग होता है, इसका जो कलर होता है, वो आयरन के ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो लाल होता है, तो लाल जब भी होगा, याद रखिए, लाल जब भी होगा वो आयरन के ऑक्साइड या फिर जो कहते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, क्या है? फेरस ऑक्साइड। फेरस के ऑक्साइड के कारण क्या पाया जाता है, क्या होता है? इसका कलर लाल होता है, ये याद रखिए। देखिए, इनमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमरस की, नाइट्रोजन एवं ह्यूमरस की कमी होती है। ह्यूमरस की कमी, और क्योंकि इसमें रेत की मात्रा भी है, इसके कारण से देखिए नाइट्रोजन ह्यूमरस की कमी होते है, उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम। याद रखिए, जितने भी अगर हम बात करें ह्यूमरस की बात करें तो भारत में, इवन छत्तीसगढ़ में की बात करें, भारत में भी ह्यूमरस बहुत कम पाए जाते हैं। भारत में जितने भी मिट्टियाँ पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी वगैरह, ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पर भी जो है ह्यूमरस की मात्रा ना के बराबर ज़्यादा नहीं पाई जाती, उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। ठीक है, तो नाइट्रोजन एवं ह्यूमरस की कमी होती है और उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने का कारण ये भी है क्योंकि इसमें रेत पाई जाती है। रेत की प्रधानता के कारण, रेत की अधिकता के कारण, क्योंकि रेतीली है, नाम से स्पष्ट लाल रेतीली मिट्टी है, और रेत है तो इसका मतलब जल धारण की क्षमता कम होगी। जाहिर सी बात है, रेत में पानी डाली क्या सोख देगा? जल धारण की क्षमता क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रेत क्या होगा? उसको सोख नहीं पाएगा। जब सोख नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, वहाँ पर अगर पौधे हैं तो जड़ें, जब सोख नहीं पाएगा तो पौधे वहाँ पर, तो उस पौधे को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा। जल धारण की क्षमता कम होगी तो पानी उस पौधे को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जिसके कारण से ये क्षेत्र उपजाऊ उतना नहीं होता, लाल रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता उतना। ठीक है, तो नाइट्रोजन ह्यूमरस की कमी होती है, उत्पादन कम होता है। इसकी और कारण है कि रेत पाए जाते हैं और रेत में जल धारण की क्षमता कम होती है रेतीली हो जाने के कारण। चलिए, विस्तार तो आप देख चुके होंगे, विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? विस्तार जैसे कि मैंने बताया, लाल रेतीली मिट्टी का ये पूरा लगभग बस्तर का क्षेत्र है, तो लगभग बस्तर के पूरे क्षेत्र में आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे आपका पूरा बस्तर हो गया, ठीक है, कांकेर, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, अभी जो नया जिला बना, क्योंकि पहले अंबागढ़ चौकी तो पहले किसके अंतर्गत आता था? पहले राजनांदगांव के अंतर्गत आता है, और राजनांदगांव से टूटकर नीचे क्या बना है आप जानते हैं? अगर देखिए तो अगर राजनांदगांव एक था तो ऊपर जो बना है, ठीक है, ये हो गया अब राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव, और ये हो गया आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और ऊपर आपको खैरागढ़ छुई खदान गंडई, शॉर्ट में मैं लिख लिया। ठीक है, तो राजनांदगांव से अलग होकर नीचे क्या बना है आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और ऊपर क्या बना है राजनांदगांव से ऊपर क्या बना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाले स्थान है यहाँ पर नीचे, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आपको जो है कांकेर, बालोद और जो बस्तर का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो बस्तर, कांकेर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, और आपका दंतेवाड़ा है, कोंडा गांव है,
कोंडागांव है, ठीक है, बीजापुर है, नारायणपुर, ये जितने क्षेत्र हैं वो इसमें विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कांकेर, बस्तर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद भी इसमें हल्का शामिल है, दंतेवाड़ा, ठीक है, आपका कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर बालोद भी लिख देता हूँ भाई, ये साफ साफ क्यों नहीं बन रहा है, इसको हटा देता हूँ, ये अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि दिखाई अच्छे से दे नहीं रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ दंडकारण्य क्षेत्र डायरेक्ट, और इसके अंतर्गत आपको मैंने क्या कहा, बस्तर देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका दंतेवाड़ा भी इसमें शामिल है, आपका मैंने क्या कहा, बीजापुर शामिल है, आपका नारायणपुर शामिल है, का कोंडागांव शामिल है, ठीक है, फिर साथ ही साथ बालोद शामिल है, और आपका जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, किसके अंदर, इसके विस्तार के अंदर का। तो ये स्थानीय नाम हो गए, कितने प्रतिशत भागों में पाए जाते हैं ये बहुत याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए। रंग लाल होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम होती है, उत्पादन कम होता है, रेत की मात्रा हो जाने के कारण जल धारण की क्षमता कम होती है, जाहिर सी बात है, रेत में पानी डालिए थोड़ी सोखेगा, नहीं सोखेगा, जब रेत और सीमेंट को मिलाया जाता है तो सीमेंट की मात्रा के कारण वो पानी सोख लेता है, ठीक है। जब आप घर वर बनाते हैं तो देखते होंगे। विस्तार दंतेवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दंडकारण्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो बस्तर है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, ठीक है, ये सारे जिस स्थानों में पाए जाते हैं जो है बालोद है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। और कुछ बच गए हैं इसके अंतर्गत। हाँ, इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ये क्या होती है, अम्लीयता इसमें पाई जाती है। इसकी जो है क्या होती है भाई साहब, इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या होती है, अम्लीय प्रकार की होती है, अम्लीय होती है। तो ये है आपका लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी जिसे कहा जाता है। क्लियर है बातें? चलिए, क्लियर है तो अच्छी बात है और बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी कहाँ गए भाई, दोमट मिट्टी। चलिए, तो मैं फिर से दिखा देता हूं लाल दोमट मिट्टी क्या है। इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी ये दिखाई देता है। और ये कहाँ पाया जाता है ये आप देख सकते हैं, आपका दंतेवाड़ा और सुकमा के स्थान। तो आप इसको अब लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका कितने प्रतिशत भाग, कितने भाग में पाए जाते हैं। तो लगभग 10 से 15% भाग, 10 से 15% में ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। स्थानीय नाम, ठीक है, इनका स्थानीय नाम किस नाम से ये पुकारा जाता है ये याद रखिए, ठीक है। मुरमी या भाठा मिट्टी, ठीक है, क्या मिट्टी, मुरमी या जिसे कहा जाता है भाठा मिट्टी।
देखिए इसमें मुर्मी क्यों कहा जाता है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ये देखिए इस प्रकार से मुर्गी टाइप की जो चीज़ें देख रही हैं, ठीक है। अब खदान वदान में जाते हैं ना तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं, और मुर्मी टाइप की जो मुरुम टाइप की ये जो है मिट्टी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मुर्मी या भाटे मिट्टी का नाम दिया जाता है। सॉरी ये इसका नहीं है, ठीक है, मेरे भी ध्यान नहीं है। लाल दोमट मिट्टी पड़ रहा है ना, लेटराइट मिट्टी का है, क्योंकि यह देखने पर मुझे पता चला मुर्मी तो ये है, ये मुरुम है, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है, ये मुरुम है क्योंकि मुरुम टाइप ये दिख रही है। यहाँ इसका स्थायी नाम आई थिंक यहाँ पर दिया भी नहीं है। चलिए स्थानीय नाम यहाँ पर दिया नहीं है, और क्या है बाद में देखते हैं। आई थिंक चलिए ये उतना यहाँ पर दिया नहीं। देखिए यहाँ का विस्तार देख लेते हैं, स्थानीय नाम यहाँ पर दिया नहीं है, शायद मैं लिख दिया धोखे से। चलिए विस्तार मैंने क्या कहा, दंतेवाड़ा, आपका दंतेवाड़ा का क्षेत्र और आपका सुकमा और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में पाया जाता है। जो चीज़ वहाँ पर है वही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। क्ले की मात्रा अधिक होती है, क्ले की मात्रा यहाँ पर क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा उपजाऊ होता है, थोड़ा सा क्या होता है, उपजाऊ देखने के मिलता है। और इसकी प्रकृति की बात करें तो इसमें अम्ली का गुण पाया जाता है, अम्लीता, ठीक है। तो क्या है इसमें, ये भी है, क्या होता है, अम्ली होते हैं। किस किस फसल के लिए है अगर देखा जाए तो फसल आपका धान है, ज्वार है, बाजरा है। तो देखिए यहाँ ज्वार बाजरा आपके दक्षिण में, ठीक है, दंतेवाड़ा सुकमा में ज्वार बाजरा के लिए उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए और कुछ नहीं है इसके बारे में, तो कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। 3 मिट्टियों के बारे में हम पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। चौथे की बात करते हैं। चौथे है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में देखें तो यहाँ पर इसका स्थानीय नाम क्या है, स्थानीय नाम। तो स्थानीय नाम क्या है भाई, एक तो इसको कन्हार मिट्टी कहा जाता है, कन्हारी मिट्टी, या फिर इसको कन्हारी या कन्हार, या इसे भर्री, या इसे रेंगुर मिट्टी का है, रेगुर भर्री, ठीक है। कन्हारी, कन्हार, रेगुर भर्री आदि मिट्टी के नाम से ये जाना जाता है। चलिए इसका रंग किस प्रकार से होता है, गहरा, काली मिट्टी का गहरा काला प्लस भूरा काला, ये देखने को मिलता है। और जो काला रंग है, कहा जाता है काला रंग किसके कारण से है, फेरिक टाइटेनियम, ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फेरिक टाइटेनियम के कारण ये क्या होता है, काला रंग देखने को मिलता है। इस काले मिट्टी में जो खनिज की उपलब्धता होती है वो कौन कौन से होता है, एक तो लोहा पाया जाएगा, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
पोटेशियम, आपके नाइट्रोजन आदि आपको देखने को मिलता है। विस्तार आप देख सकते हैं, विस्तार मैकाल श्रेणी, ठीक है, आपका मुंगेली है, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद आदि स्थानों पर क्या होता है, इनका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकृति, इसकी अगर प्रकृति की बात करें, इसकी प्रकृति, तो ये इसकी प्रकृति होती है क्षारीय टाइप की प्रकृति होती है, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7, जो पीएच वैल्यू होता है 7.6, तो ये है क्या है, क्षारीय होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये क्या है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है भाई, ठीक है, ये मिट्टी क्या है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, याद रखिए। यह मुख्य फसल क्या क्या होता है, तो फसल आपका गेहूं है, चना है, कपास है, दाल है, तिलहन है आदि यहाँ पर देखने को मिलता है। धान की फसल आदि की फसल यहाँ पर देखने को मिलता है। जल धारण की क्षमता अधिक होती है, सबसे उपजाऊ इसलिए कि जल धारण की क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये मिट्टी है। चलिए, तो ये हो गया आपके 4 मिट्टी, और एक बच गया जिसको कहा जाता है 5वां, जिसे कहते हैं हम लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। 5वां इसे कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, इस लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम इसका है भाई साहब, स्थानीय नाम मुर्मी या भाटा मिट्टी। तभी तो मैं बोलूँ वहाँ धोखे से लिख दिया था मुर्मी या भाटा मिट्टी, क्योंकि ये मैंने चित्र में देखा तो आप पता चला। ठीक है, क्योंकि मुरुम टाइप की तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देख के भी बता सकते हैं मुर्मी मिट्टी कौन है आपका, लेटेराइट मिट्टी कौन है, सॉरी यहाँ पर यार ये है। ठीक है, क्या है, ये है लेटेराइट मिट्टी, और ये क्या है, मुर्मी मिट्टी। ये है मुर्मी या भाटा मिट्टी, जो आपके, ठीक है, भाटा वाले स्थान में देखने को मिलता है, इसलिए इसको भाटा मिट्टी कहते हैं। क्या है, स्थानीय नाम। अब देखिए इसका रंग कैसा होता है, रंग की बात करें तो कत्था रंग, क्या है, कत्था रंग आपको दिखाई देता है। चलिए, यहाँ पर अगर विस्तार देखा जाए, तो विस्तार कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको धमतरी है, जांजगीर है, चांपा है, महासमुंद शक्ति, और आपका कोरबा, अंबिकापुर, ठीक है, कोरिया, जसपुर, रायगढ़ आदि स्थानों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कमी किस किस की होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसमें पोटास की कमी होती है, और इसमें चूना की भी कमी होती है।
चलिए, फसल, कौन कौन से फसल देखने को मिलता है? तो यह फसल मोटे अनाज, ज्वार है, बाजरा है, आलू, टमाटर आदि फसलों का यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये सब मिट्टियाँ हैं जो आप क्या हैं पढ़े हैं, और ये 5 मिट्टियाँ जिसके बारे में आप जानते हैं। कुछ और मिट्टियाँ, जैसे अन्य मिट्टी की बात करें, अन्य मिट्टी जैसे डोरसा मिट्टी जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्या है? अन्य मिट्टी की बात करें यदि, तो अन्य मिट्टी कौन कौन से हैं? एक कहते हैं जिसको कहा जाता है डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी। और डोरसा मिट्टी जो है वो किससे किस कर बना है? एक तो काली मिट्टी प्लस जो मटासी मिट्टी है, मटासी कहने का मतलब है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, काली और जो मटासी मिट्टी, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डोरसा मिलकर, दोनों मिलकर क्या कहा जाता है? डोरसा मिट्टी कहा जाता है। लाल मिल गया और जो है काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी है जिसे कहा जाता है मटासी मिट्टी। ठीक है, चलिए, या जिसे मैंने क्या कहा, लाल पीली मिट्टी, इसी को कहते हैं भाई मटासी मिट्टी। ठीक है, चलिए, एक और होता है कछारी मिट्टी। क्या है? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी आपका, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। देखिए, कुछ बस्तर की मिट्टियां हैं, बस्तर की मिट्टियां, उसको भी लिख लीजिए। यह बस्तर की मिट्टी। बस्तर में कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं? आपकी मरहान, टिकरा, माल, भगार। ठीक है, बस्तर की मिट्टी कौन कौन से? एक तो क्या है? मरहान, टिकरा, माल और गभार। बरहान, टिकरा, माल, गभार, ये देखिए। और सरगुजा में पाए जाने वाली सरगुजा की मिट्टी, सरगुजा क्षेत्र में जो सरगुजा संभाग है वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा, ये क्या है? ये आदि मिट्टी है। चलिए, तो मिट्टी और ये अन्य मिट्टी, तो ये दोनों हम क्या कर लिए? देख लिए। ठीक है, तो ये आज हो जाता है आपका कंप्लीट, प्रॉपर ये पूरा ख़त्म हो जाता है। पहले क्लास में नहीं हुआ था, पहले क्लास में हो जाता, लेकिन कुछ सिस्टम का दिक्कत था जिस कारण से ये आज कंप्लीट हुआ है। ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य बातें, वो भी कब देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में। अन्य बातें कहने का मतलब है कि शायद वन से संबंधित बातें होगी, वन
वन उद्योग की है, और आपका जो है कुछ परियोजना वगैरह भी है शायद, आई थिंक। तो जो भी है वो आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ये पोर्शन ख़त्म होता है, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू।